Good evening, guys. How are you people? How are you all? Okay, okay. So good evening, guys. We're going to be discussing our class strategy for your tomorrow's examination. Topic of the class is going to be a strategy examination. We're going to be talking about a strategy exam today. So let me select my pen. Okay, Unacademy के न्यू फीचर्स आपको कैसे मिलेंगे लाइव और रिकॉर्ड सेशन मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी न्यू एजुकेटर से बड़ी यूएसटी एजुकेटर में एक्सेस कर सकते हैं नेशनल मॉक टेस्ट सीरीज को और सेक्शन सीरीज को अनलिमिटेड क्विज़ेस होते हैं आप खुद भी कुछ को लॉन्च कर सकते हैं वीकली इवेंट्स से मिलते हैं एग्जाम के बारे में जान सकते हैं स्ट्रैटेजीज जान सकते हैं टॉपिक स्ट्रैटेजीज जान सकते हैं उसके अलावा लॉ फॉर ऑल 2.0 क्लैट 2022 के लिए बैच है अगर 2020 के लिए आपने से कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है क्लास सुनने आ गए हो तो आप Unacademy में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यू कैन स्टडी विद सब्सक्रिप्शन कृति भी इज द कोड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड स्टडी विद अस अब आपके पास क्लैट 2023 के लिए बैच है ये बैच अभी लॉन्च हुआ है तो आपने से कोई भी अगर इसमें पढ़ना चाहता है तो इसमें भी इट्स द सेम कोड कृति भी आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा आपकी सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है 23 जुलाई तक वैलिड है कल तक वैलिड है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा ये यहाँ पे आपके 24 मंथ 18 मंथ 12 मंथ 6 मंथ 3 मंथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन दे रखा है आप कृति बी कोड यूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन KIITITIB इज माय कोड अगर आपको मेरा पढ़ाने का सही अच्छा लगता है तो उसके अलावा लाइव क्विज फीचर होता है स्टूडेंट्स के लिए आप स्टार्ट भी कर सकते हैं क्विज को ज्वाइन भी कर सकते हैं लाइव क्विज को आपको बस ऐप को डाउनलोड करना है वंस यू डाउनलोड ऐप उसके बाद आप ये फ्री क्विजेस को ज्वाइन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्विजेस को अटेंड कर सकते हैं चैनल से मॉक टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट है हर संडे को होता है आपने से कोई भी अगर 22-23 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो रेगुलरली मॉक दे सकते हैं ताकि उसको पता चलता रहे कि उसकी कहाँ पे स्टैंड करता है हाउ मच इज ही प्रिपेयर्ड उसके अलावा वीकली T20 टेस्ट सीरीज होती है 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की इंग्लिश क्वांटिटेटिव लॉजिकल लीगल CA GK मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को रिस्पेक्टिवली एग्जामिनेशन होता है तो 20 मिनट्स की टेस्ट सीरीज होती है आपने से देना चाहिए तो इसे भी जिससे Unacademy लॉ एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑन फ्राइडे 60 मिनट 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है हर फ्राइडे को होता है 4 to 5 PM अगर आप ये देना चाहते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं उसके अलावा क्लैट टॉपर इंटरव्यूज होते हैं इफ यू वांट टू गिव क्लैट टॉपर इंटरव्यूज तो क्लैट टॉपर इंटरव्यूज भी देख सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियोस कैसी लगती है और बता सकते हैं कि आपको कैसे लगता है और आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ ओके चलो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर योर एग्जामिनेशन टुमारो कल आपका क्या एग्जामिनेशन होने वाला है उस पे लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट so this class is going to include certain questions that you all are looking an answer for what are the certain questions that we are going to be taking how many questions you have to attempt tomorrow we'll talk about that कैन आई डू अ वाइल्ड गैस क्या आप तुक्के मार सकते हो कल के एग्जाम में अगर तुक्के मारना अलाउड है या नहीं है और आप तुक्के कैसे मारोगे अगर अलाउड है तो उसके अलावा हाउ मच टाइम डू यू हैव टू गिव टू ईच क्वेश्चन हर क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है कौन से सेक्शन को आपको स्टार्ट करना है कौन से सेक्शन पे आपको एंड करना है कितना टाइम देना है पर सेक्शन को प्लीज रिमेंबर कल का पेपर ऐसा मत करना कि 1 घंटा लीगल में लगा दिया मैम 1 घंटे तक लीगल में ही लगे हुए थे डोंट डू दैट बी वेरी वेरी टाइम स्पेसिफिक आई विल टेल यू द टाइम डिफरेंसेस जो कि आप हर सेक्शन को दे सकते हो और उसी के हिसाब से कल एग्जाम देखे होगे डू आई फिल द OMR शीट राइट आफ्टर आंसरिंग अ क्वेश्चन कि आपको OMR तभी भर देना है और हर सेक्शन की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है विद ईच सेक्शन what is the strategy that you're going to develop that I'm going to be discussing in today's class now let's start with the first and the most obvious question that all of you have is that how many questions to attempt tomorrow क्या आपके कल अटेम्प्ट 70 से 80 होने चाहिए क्या आपके कल अटेम्प्ट 140 से 150 होने चाहिए what is the number of attempts that you're going to have so make sure once you go in the examination आपको 150 पे क्या होगा 150 पे आपको OMR शीट मिल जाएगी OMR शीट आप फिल कर दोगे बढ़िया 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा you will be given a time period of 10 minutes once you are given that time period of 10 minutes what you have to do you will be given your examination booklet जो आपका question booklet होगा at 2 PM you have to open it 2 बजे आपको उस question booklet को खोल लेना है whichever section do you start with जिस भी section के साथ आप start कर रहे हो ना थैंक यू सो मच परी जिस भी सेक्शन के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो वंस यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन जब आप क्वेश्चंस को रीड करना शुरू कर दोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि पेपर किस लेवल का है इज द पेपर टफ अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आया है कैसे पता चलेगा पेपर बहुत ज्यादा टफ आया है फॉर एग्जाम्पल ऐसे टॉपिक्स आ गए जो अनकन्वेंशनल थे जो किसी ने सोचा ही नहीं था किसी ने भी नहीं एप्रीहेंड किया था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं किसी ने भी एसेंशियल क्लासेस में वो टॉपिक्स नहीं पढ़ाए या ऐसे टॉपिक्स आ गए जो आपने कभी सुने ही नहीं है आधे से ज्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उन टॉपिक्स से आए हैं जो आपने कभी भी नहीं सुन रखे या फिर ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं दिए आई एम अज्यूमिंग यू हैव गिवन 15 to 20 मॉक्स एटलीस्ट सो यू वुड रियलाइज कि अगर आपने ऐसा कोई मॉक टेस्ट में कोई टॉपिक कभी सुना ही नहीं है ऐसा आपने एग्जामिनेशन किया जिसमें एक भी ऐसा आपका क्वेश्चन आता है जिसमें एक भी टॉपिक आपने कहीं भी किसी भी मॉक में भी नहीं दे रखा था देन रिमेंबर दैट द क्वेश्चन पेपर इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है
ठीक है. सो नाउ राइट नाउ योर सेफ अटेम्प्ट कैन बी 95 to 110. 95 से लेके 110 तक आपका एक सेफ अटेम्प्ट रहेगा. इतने आपको अटेम्प्ट करने ही है. अ लॉट ऑफ यू आर टेलिंग मी मैम हमारे 60 ही अटेम्प्ट हो पाते हैं. बेटा देखो, if you attempt 60 to 70 क्वेश्चन, 60 to 70 अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना कल के पेपर में क्वेश्चन, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इस पे वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा. अगर किसी पर्सन का बहुत अच्छा एक्यूरेसी रेट है ना, अगर उसका एक्यूरेसी रेट मतलब बिल्कुल 90% भी है, मतलब 90 से ऊपर बहुत मुश्किल होता है किसी का एक्यूरेसी रेट लेना, बट अगर आप 80 अटेम्प्ट करते हो और आपका एक्यूरेसी रेट फॉर एग्जांपल 90% भी है, तो भी आप 70 to 74 इतना ही स्कोर कर पाओगे. दिस इज द हाईएस्ट दैट यू कैन स्कोर विद दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी. ठीक है. सो यहाँ पे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा. 70 to 74 इज नॉट अ गुड मार्क्स टू गेट सिलेक्शन इन अ पर्टिकुलर एनएलयू. कितना ही डिफिकल्ट हो, कितना ही क्या कहते हैं इजी पेपर है, कम से कम 90 तक कट ऑफ जाता है. 85-90 तक आपका कट ऑफ जाएगा ही जाएगा. So if the paper is extremely difficult, then also you have to keep your attempt to 95 to 110, क्योंकि वहां पे तो वैसे भी नहीं हो रहा है कि आपने अटेम्प्ट कम रख रखे. तो ज्यादा सेफ खेलने की कोशिश मत करना. डू नॉट ट्राई टू बी टू मच सेफ कि यू आर नॉट इवन गेटिंग इन द इन द गेम. मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सेफ खेलने के चक्कर में हम फिर मैदान में ही नहीं उतरते. तो ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना है. मेक श्योर इफ द पेपर इज डिफिकल्ट योर अटेम्प्ट हैज टू बी दिस. एंड इफ द पेपर कम्स इजी, अगर कल आपको पता चल जाएगा कि अरे ये टॉपिक तो मैंने मॉक में पढ़ रखा था, अरे ये टॉपिक ये तो जनरल डिफेंसेस है टॉर्ट्स का, अरे ये तो क्रिमिनल लॉ का मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, ये तो अपन ने कर रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी कर रखा है. सो इस टाइप का अगर पेपर आता है, देन मेक श्योर कि यू अटेम्प्ट 125 to 135 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर. ओके, 125 से 135 अटेम्प्ट कल रखना, क्योंकि देयर विल बी अदर स्टूडेंट्स विद यू हु विल बी अटेम्प्टिंग इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस. बाकी बच्चे भी इतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो सबका कट ऑफ जो है 110 115 तक जा सकता है. तो इफ यू अटेम्प्ट दिस मेनी क्वेश्चन, तो आपका एक्यूरेसी कितना भी बर्बाद हो जाए उसके बाद भी 90 to 100 तक का तो स्कोर आई हैव फेथ इन यू कि आप निकाल लोगे. यू विल बी डूइंग इट. सो मेक श्योर योर अटेम्प्ट्स rise if the paper is too easy, and if the paper is too tough, your attempts should be between this and this. ठीक है. नाउ मेक श्योर कि अगर आपके पास देखो 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही है. यू कैन लीव 10 to 15 क्वेश्चन, मतलब अलग ही लेवल पे बहुत इजी आ गया तो आप 145 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बट स्टिल यू कैन लीव 5 to 10 क्वेश्चन इन जनरल रूल होता है कि 10 से 15 क्वेश्चन तो बच्चा छोड़ ही सकता है. तो अगर ऐसा कोई पैसेज है जो बहुत ही वेग है, जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला गया है, लैंग्वेज ही आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि उस पर्टिकुलर पैसेज को फर्स्ट रीडिंग में तो अटेम्प्ट ही मत करो. डू नॉट अटेम्प्ट इट. व्हेन यू कम बैक टू इट द सेकंड टाइम, जब आप दूसरी बार उस पैसेज पे आओगे, तो उस पर्टिकुलर पैसेज में अगर 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस ऑफ दैट पैसेज. सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपको पैसेज में अटेम्प्ट करना है. ठीक है. नाउ बी स्मार्ट विद अटेम्प्ट्स. अटेम्प्ट्स के साथ आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट रहना है. पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट यू आर 100% श्योर विद, जिसमें आपको 100% पता है कि मेरे को पता है, कोई मतलब भगवान भी आके बोल दे तो ये आंसर गलत नहीं होगा. यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फर्स्ट. ठीक है. नाउ हाउ मच टाइम डू यू हैव टू गिव टू ईच क्वेश्चन. हर पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कितना ज्यादा टाइम देने वाले हो. तो अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है गाइस, इफ द टॉपिक रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज एक्सट्रीमली इजी, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव डन इन द लास्ट 4-5 मॉक्स एज वेल, जो आपने मॉक्स में भी कर रखा है, पढ़ भी रखा है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है. फॉर एग्जाम्पल वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया. ठीक है. आई एम अज्यूमिंग वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया आप सबको आता होगा. दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक इन टॉर्ट्स एंड दिस इज द मोस्ट asked topic in all the CLAT examinations that have happened over the years. ठीक है. सो इफ अ टॉपिक कम्स लाइक दिस, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, जो आपने मॉक्स में भी कर रखा है, जो आपने क्लासेस में भी पढ़ रखा है, दिस टॉपिक यू कैन रीड, दिस पैसेज यू कैन रीड इन 1 to 2 minutes. 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर इस पैसेज को आप पढ़ लोगे, क्योंकि उसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं होगा. मे बी उसमें कुछ एसेंशियल्स होंगे, उसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे, पर वो सब आपने क्लास में पढ़ रखा होगा. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड कि उसमें क्या क्या पैसेज में दे रखा है एंड व्हाट यू हैव लर्न इन द क्लासेस. दैट्स ऑल. उसमें ज्यादा
ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, उसमें ज्यादा कुछ मतलब पढ़ने का नहीं है, ठीक है। So now you have given 1 to 2 minutes to the passage. You can give 30 seconds to each question, and you can be done with this passage in 4 to 4.5 minutes. 4 से 4.5 मिनट के अंदर one passage you will be done with. If it, और अगर इससे भी easy आ जाता है तो 3 से 4 मिनट्स में you will be done with a particular passage. तो 4 हम average मान लेते हैं. 4 minutes is the average that you can give to a particular easiest question. ठीक है. Now if the passage relates to a topic that you have seen for the first time, ठीक है. देखो आपके अगर 7 passages आते हैं in legal, if you have 7 passages, I am telling you 1 to 2 passages will be relating to something जो आपको नहीं आता, because obviously जो आपका examiner है he also wants to feel कि भाई बच्चे को सब नहीं आना चाहिए, उनका ईगो हर्ट होता है, ठीक है. इट्स अ थिंग, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी ह्यूमन, वो नहीं चाहते सबको सब कुछ आए. तो देयर विल बी 1-2 पैसेजेस जो बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं, जो ऐसे होंगे जो आपने पढ़ नहीं रखे होंगे, बस थोड़ा सा उस पर अगर आप ज्यादा ध्यान लगाओगे तो वो भी हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है. तो नाउ आउट ऑफ दीज 1-2 पैसेजेस, आपने पुराने वाले जो आपको आते थे उनपे तो आपने 3-4 मिनट लगा लिया. ऐसा कोई टॉपिक है जो बिल्कुल भी नहीं आता है, उसमें आप 6 to 7 messages 6 to 7 minutes दे सकते हो. You can apply 6 to 7 minutes to that particular passage. Now in 2-3 minutes, अब इसको भी बहुत ज्यादा ना smartly analyze करना. This passage has to be very very smartly analyzed tomorrow. Smartly analyzed का मतलब क्या है guys? Smartly analysis का मतलब ये है कि देखो कोई passage दे रखा है, there is a particular passage given about rest gestate, ठीक है. आपका जो क्या कहते हैं ये एविडेंस लॉ होता है, एविडेंस लॉ की एक डॉक्ट्रिन होती है, उसके बारे में पैसेज दे रखा है, आपने नहीं पढ़ रखा, यू हैव नेवर हर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर पैसेज एंड यू हैव नेवर रेड अबाउट दैट पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन एंड यू डू नॉट नो व्हाट दैट मींस एंड द पैसेज इज बिकमिंग डिफिकल्ट एज मच एज यू ट्राई टू रीड इट. सो आई टेल यू, इन्वेस्ट 1.5 minutes ऑन इट. तो उस पर आप कितना करो, 1.5 minute इन्वेस्ट करके देखना. If after 1.5 minutes you can attend the first question of that passage, अगर आपसे first question attempt हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में you can give 2-3 more minutes to it. तो 6 से 7 मिनट आप इस पर्टिकुलर पैसेज को दे सकते हो. लेकिन अगर 1.5 मिनट्स पढ़ने के बाद आपको लगे कि भाई ये क्या पूछ लिया, क्वेश्चन भी मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, so इस केस में I am going to warn you, caution you that do not give 6 to 7 minutes to this question. आप 3 से 4 मिनट्स दो and attempt only 2 to 3 questions of this passage. इस पर्टिकुलर पैसेज के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना, पूरे मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको इसमें ज्यादा आता नहीं है और तुमको समझ भी नहीं आ रहा है और तुमसे अप्लाई भी नहीं हो रहा है. तो आउट ऑफ एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चंस यू वुड बी डन विद 2-3. जो अगर थोड़ा सा आप क्या कहते हैं 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अप्लाई करके आ जाएंगे, तो इतना आप अटेम्प्ट कर सकते हो. नाउ which section should you start the question paper with? आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है एंड सीक्वेंस क्या होना चाहिए. So there are 2 ways to go about it. इसके 2 ways होते हैं. या तो आप ऐसे सेक्शन के साथ स्टार्ट करो जो आपका बेस्ट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू आर द बेस्ट एट मैथ्स, आप मैथ्स में बेस्ट हो, तो स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर विद मैथ्स. इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस विल गिव यू अ फीलिंग कि आपके बेस्ट सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया, आप सारे क्वेश्चन सही करते जा रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि यार पेपर मेरे को आता है. You will get a boost. You will get a boost that I know this question paper. Wow, it's so easy question paper. और इसमें तो अपन बिल्कुल बढ़िया, मतलब इसमें तो रैंक निकाल ही लेंगे. So once you get that feeling, you will also have the urge to read the other sections. तो आपको urge होगा कि मेरे को बाकी में भी अच्छा करना है. अगर आप उस सेक्शन को उठाते हो जिसमें आप सबसे खराब हो, इफ यू पिक दैट सेक्शन विच यू आर वर्स्ट एट, तो आपकी एनर्जी ज्यादा ड्रेन होगी, योर एनर्जी विल गेट मोर ड्रेन्ड, प्लस यू विल फील लाइक कि आपको पेपर बिल्कुल भी नहीं आता और आपका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा कि मेरे को ये पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, अब अगले साल देखेंगे या किसी और कॉलेज में देखेंगे, आई कैन डू दिस. सो ईदर स्टार्ट विद अ सेक्शन दैट यू आर बेस्ट एट. सेकेंडली यू कैन स्टार्ट विद जीके एज वेल, या फिर आप जीके से शुरू कर सकते हो. वाई जीके, क्योंकि जीके शुड बी डन विद इन 14 मिनट्स, ठीक है. 14 मिनट्स के अंदर अंदर जीके आपने खत्म कर देना है. तो अगर
2 hours का पेपर है, द पेपर इज ऑफ 2 hours एंड विद इन 1 hour इफ आई विल बी डन विथ 3 सेक्शन, अगर मैं 1 hour के अंदर अंदर 3 सेक्शन कर चुकी होंगी, तो आई विल फील लाइक कि मैंने आधा पेपर चलो कर लिया, मैंने आधे से ज्यादा पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, अब आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। वरना क्या होता है, आप बहुत डिफिकल्ट से आपने पहले लीगल शुरू किया, यू स्टार्टेड विद लीगल, यू वेंट टू लॉजिकल, और उसमें ही आपके 1.5 घंटे निकल गए हैं, 1.5 hours यू आर डन विद। तो इस केस में क्या होता है, यू फील लाइक यार अभी 3 सेक्शन बचे हुए हैं, इतना सारा क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, अब तो जो होगा देखा जाएगा, बाकी के सेक्शन बिगड़ने ही वाले हैं। सो दैट माइंड सेट मेक्स यू लूज मोर, उससे आप ज्यादा मार्क्स लूज कर देते हो, ठीक है। सो ईदर स्टार्ट विद अ सेक्शन दैट यू आर बेस्ट एट एंड देन, और यू कैन स्टार्ट विद जीके, ठीक है। सो ऑल्टरनेट सेक्शंस रखना, यू हैव टू कीप द सेक्शंस ऑल्टरनेट। पहले अगर आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं टाइम टेकिंग सेक्शन से शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने लीगल से शुरू किया, तो इसके बाद जीके कर लो, गो विद जीके। सेकंड जो है आपका ऐसा सब्जेक्ट करो जिसमें कम टाइम लगेगा, देन गो टू लॉजिकल एंड देन यू कैन गो टू मैथ्स, और फिर लास्ट में चाहे तो तुम इंग्लिश कर लो, गो विद इंग्लिश इन द लास्ट। सो विच एवर यू आर वर्स्ट एट, जो भी आपका सेक्शन वर्स्ट होगा ना गाइस, वो लास्ट के लिए रखना, कीप इट फॉर द लास्ट। आई टेल यू व्हाई। आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, यू आर ऑलरेडी ड्रेन्ड आफ्टर 1.5 hours, और आपने ये सब फील करेंगे कि कैसे एग्जाम जा रहा है, क्या जा रहा है, सब क्या कर रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह, दसियों बातें चल रही होती है। यू आर नॉट गुड एट दैट सेक्शन, आप उस पर ऑलरेडी अच्छे नहीं हो। अगर आपने शुरू में शुरू किया तो वैसे ही आपका मूड ऑफ हो जाना है। आप लास्ट में कर रहे हो तो जितना भी टाइम बचा है, 20 मिनट आपको जैसे तैसे खत्म करने हैं, तो एटलीस्ट उसमें से 5-6 तो तुम सही ही करोगे, ठीक है। सो यू विल बी मार्किंग, you will be having a better accuracy rate if you go for that section in the last which you are worst at। क्योंकि अगर कभी कभी क्या हो जाता है, हम टाइम प्लान करके जाते हैं, भी प्लान द टाइम, पर 1-2 मिनट नीचे हो जाता है और हम रियलाइज करते हैं कि अरे टाइम खत्म हो गया। तो अगर लास्ट में वो सेक्शन है जो तुम्हारा सबसे खराब था, तो वैसे भी उसमें बहुत ज्यादा, उस सेक्शन में आप बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर रहे थे, तो एटलीस्ट यू विल बी अ लिटिल सेफर rather than keeping your best section at the last, क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द टाइम दैट यू हैव टू अलॉट टू ईच सेक्शन। हर सेक्शन को आप टाइम क्या क्या अलॉट करोगे, जीके को 13 मिनट्स, ठीक है, इंग्लिश कैन बी 25 minutes, logical can be 25 minutes, legal can be 40 minutes, and then your maths can be 17 minutes. This is something that I would follow. This is something that I would follow. Now you can adjust this according to you. आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, इसको 20 कर लो, लॉजिकल को 27 कर लो, मे बी आपके लीगल में मिनट्स बढ़ा लो, लीगल में आप 43 कर दो। सो डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है, वॉट एवर यू आर मोस्ट बेस्ट एट, यू नो योर सेल्फ बेटर। सो दिस इज एन आइडियल डिफरेंस ऑफ मार्क्स, मैं आइडियल बता रही हूँ, इसको आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से आज ही कर लेना। टुडे बिफोर गोइंग टू स्लीप मेक अ लिस्ट कि कल कितना टाइम कौन से सेक्शन को देने वाले हो। डोंट डू, ऐसा मत कर लेना कि तुमने एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें तुमने 1 घंटा लगा दिया, लीगल को 1 घंटा हो चुका है और फिर उसके बाद 1 ही घंटा बचा है और 4 सेक्शन करने हैं। डोंट डू दैट, दिस इज द आइडियल टाइम एंड देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू। आप एनालॉगस वॉच लेके जाओगे या आपके एग्जाम सेंटर में कोई ना कोई वॉच रहेगी, उसको देखते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। जैसे ही 13 मिनट्स खत्म हो जाए, वंस 13 मिनट्स आर ओवर और जीके बच रहा है, छोड़ दो, लीव जीके सेक्शन, क्योंकि अगर आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो यू विल बी टू लेजी, आप बहुत लेजी हो जाओगे और आप ढंग से उसको अटेंड नहीं करोगे, ठीक है। सो मेक श्योर जैसे ही जिस हर सेक्शन का टाइम खत्म हो गया है उसके बाद आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ दें, गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। नाउ डू आई हैव टू फिल द ओएमआर राइट आफ्टर आंसरिंग अ क्वेश्चन, क्या आपको ओएमआर तभी फिल कर देना है जब आपने उसको पर्टिकुलरली क्वेश्चन कर लिया है। तो आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखी होगी, दैट वाज अपलोडेड बाय फैजान मुस्तफा सर। सो उसमें उन्होंने बोला है कि आप एबीसीडी पे मार्क नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट मार्क योर आंसर्स ऑन द क्वेश्चन बुकलेट, यू आर नॉट अलाउड टू मार्क योर आंसर्स ऑन द क्वेश्चन बुकलेट। सो फॉर एग्जाम्पल आपने ये सोचा था कि मैं एक बार ये सेक्शन कर लेता हूँ, लीगल का सेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आंसर मार्क कर दूंगा। अब आपको तो इस पे अलाउड ही नहीं है मार्क करना, आप ए इसमें मार्क नहीं कर सकते, तो क्या आप वापस इसी क्वेश्चन पे आओगे, वापस से 39 क्वेश्चंस रीड करोगे, फिर देखोगे कि अरे आपने कौन सा आंसर मार्क किया था। कैन यू डू दैट? डू यू हैव द टाइम टू डू दैट? नो। सो मेक श्योर दैट you mark the MCQ of the particular answer in your OMR sheet right then and there.
ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन किया, अच्छा इसका ए है, ए में मार्क कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा इसका बी है, बी में मार्क कर दिया, एंड मेक श्योर जो एएमआर का आपका जो राउंड है, सर्कल है, वो आपको पूरा फिल करना है गाइस, यू हैव टू फिल इट कंप्लीटली, इंक बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इंक बहुत ज्यादा उसमें ही नहीं रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या कहते हैं ओएमआर शीट है, इसको ऐसे करके नहीं आना है, इसको ऐसे करके नहीं आना है, इसको ऐसे करके नहीं आना है, दो में नहीं भरना है, एक में ही यू कैन फिल, एंड यू हैव टू फिल इट कंप्लीटली, वरना स्कैनर उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। सो फिल इट कंप्लीटली एंड द स्कैनर, एल्स द स्कैनर इज नॉट गोइंग टू रीड इट, ठीक है। सो ऑल्सो इफ यू रीड क्वेश्चंस अगेन आफ्टर मार्किंग द आंसर, तो और पता है क्या होता है, जब आप वापस आते हो, इफ यू कम बैक टू द क्वेश्चन, आप ना ओवर थिंकिंग करने लगते हो, यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग कि यार शायद इसका आंसर मैम ने क्लास में बी बताया था, शायद इसमें सी होने वाला था, शायद मैंने गलत लगा दिया है। इस चक्कर में आप टाइम वेस्ट भी करते हो और मोस्टली बच्चों के नेगेटिव हो जाते हैं, यू गो इन द नेगेटिव, यू स्टार्ट पॉन्डरिंग अपॉन अ क्वेश्चन, अगर बहुत ज्यादा सोचते हो ना तो वो नेगेटिव ही चला जाता है, क्योंकि आपको आसपास की नॉलेज भी याद आने लग जाती है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो वंस यू आर डन विद इट, you just have to answer the question. Now how to do wild guesses guys, हम लोग तुक्के कैसे मारेंगे कल के क्वेश्चन पेपर में, how do we have to do the तुक्का गेम। so basically अगर आप 70 to 80 क्वेश्चन सही कर लेते हो, 70 to 80 आपके हिसाब से आपने सही किया है, और पेपर अगर बहुत ज्यादा इजी टाइप्स आ जाता है, तो आपको 30 to 40 क्वेश्चन का तुक्का मारना है, ठीक है। इफ द पेपर इज एक्सट्रीमली इजी, दैट्स व्हेन आई एम सेइंग, अगर पेपर इजी होता है तो इतने मार्क्स का आपको तुक्के मारने। हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यू कैन एलिमिनेट, सबसे पहले वील गो बाय द एलिमिनेशन मेथड, इफ यू कैन एलिमिनेट वन ऑफ द एमसीक्यूज, अगर आप एक एमसीक्यू को डिलीट कर सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अटेम्प्ट द क्वेश्चन, डरो मत, चिंता मत करो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि अटेम्प्ट बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंक्रीज योर अटेम्प्ट, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, यू कैन एलिमिनेट टू ऑप्शंस, अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, दैट हैज टू बी अटेम्प्टेड 100%। दो ऑप्शंस पर अगर आप आ गए तो पेपर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करना विल बी स्टूपिडिटी, व्हाई, क्योंकि आपने टाइम लगाया, उन दो क्वेश्चन पे आने पे आपने टाइम लगाया, और अब आप उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी अ सेटबैक, डोंट डू दैट, अटेम्प्ट द क्वेश्चन इफ आप 2 तक एलिमिनेट कर देते हो, और अगर आप 3 तक एलिमिनेट कर देते हो गाइस, तो 90% चांसेस आई विल से टेक एंड मार्क द आंसर, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ द अबव, अगर आपका कोई आंसर है जिसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है या फिर नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, ठीक है, इफ द ऑप्शन रीड्स ऑल ऑफ द अबव और द ऑप्शन सेज नन ऑफ द अबव, 40 to 50% चांसेस होते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, half of the answer is going to be, half of the times the answer is going to be कि all of the above होगा या none of the above होगा। So make a very very smart choice, बहुत सारा smart choice करके देखना, read the question, what is the question trying to ask you, read the options, अगर आपको उसमें से एक भी लगता है कि नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो all of the above आंसर नहीं होने वाला है, आपको लगता है कि दो एलिमिनेट हो रहे हैं, तीसरा वाला होगा या नहीं होगा, मोस्टली नन ऑफ द अबव ही आंसर होगा, ठीक है। सो गो बाय योर इंस्टिंक्ट इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, 40 to 50% टाइम्स ये वाले आंसर आपके तुक्के में सही होते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पैसेज पढ़ा, यू हैव रेड अ पर्टिकुलर पैसेज, और आपको ऑप्शंस जो है देख के लग रहा है कि यार ये तो इजीली एलिमिनेट हो रहे हैं, दीज पर्टिकुलर ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड इजीली। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ है कि द पुलिस शुड नॉट हैव अरेस्टेड हिम बिकॉज पुलिस इज वर्किंग फॉर द सोसाइटी एंड पुलिस इज हेल्पिंग द सोसाइटी, कैन दिस बी द आंसर, can this ever be the answer? No, none of the moral answers can be your answers, ठीक है। moral answers कभी भी answers नहीं होते हैं, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जो पैसेज से कनेक्टेड ही नहीं है, there is no connectivity between the passage and the particular question, that will not be the answer, तो आपने फिर again eliminate कर दिया, तो now it is easier for you to attend the question, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ऑप्शन है जिसमें ज्यादा वर्ड्स है, ठीक है, मोर वर्ड्स आर एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर ऑप्शन, मोस्टली ये आंसर होता है, दिस कम्स एज द आंसर, बट प्लीज रीड द अदर ऑप्शंस एज वेल। अगर आप बहुत ज्यादा लंबा ऑप्शन देखते हो ना, तो यूजुअली ये होता है कि भाई अगर इतना लंबा ऑप्शन किसी एग्जामिनर ने लिखा है तो उसने इतनी मेहनत करी है, तो वो यही आंसर बनाएगा, मतलब होता है ना कि मैंने किसी चीज को ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम लगाया तो मैं उसी को आंसर बनाऊं, तो दिस इज द माइंडसेट, एंड मोस्टली लॉन्ग आंसर्स बिकम योर एक्चुअल आंसर इन द एग्जामिनेशन पेपर, but caution guys, this will not always work, read the other options as well, बाकी options को भी आपको read करना है, और उसी के बाद you will get to know कि if this is the answer or not the answer,
ठीक है ना। एक्सट्रीम आंसर्स जो होंगे, एक्सट्रीम आंसर्स विल नॉट बी द आंसर्स. हाँ हाँ अंजलि, दिस विल हेल्प यू इन ऑल द ऑन द इन ऑल द ऑप्शंस, इन ऑल द सेक्शंस. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ऑल पुलिस ऑफिसर्स आर बैड, ठीक है, या ऑल लॉज आर रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ऑल लॉज आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, अनटिल एंड अनलेस इट इज गिवन इन द पैसेज. जब तक वो पैसेज में नहीं दे रखा वो आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है. तो जो भी आपके एक्सट्रीम आंसर्स हैं दे आर नेवर योर आंसर. जहां पे ऑल लिखा है, नन लिखा है, एवरीवन लिखा है, तो जहां पे सबको इंक्लूड कर लिया जाता है वो यूजुअली आंसर नहीं होता जब तक कि पैसेज में भी ऐसे शब्द यूज किए ना गए हो. नाउ ऑल्सो वन मोर टिप गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वो वाला क्वेश्चन गलत करते हैं. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? अ लॉट ऑफ यू मार्क द रॉन्ग आंसर व्हेनेवर सेंट्रल आइडिया इज आस्क्ड. ऑलवेज रिमेंबर, अगर पैसेज का कोई भी सेंटेंस ऑप्शन में रीआइट्रेट हो रहा है, इफ द ऑप्शन reiterates a sentence of the passage, that will never be the answer. That will never be the answer, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो किया है. He has done it deliberately cause he knows 95% of the students are going to mark that answer only. वो आंसर ही मार्क करने वाले ज्यादा बच्चे, ठीक है. So don't do that, don't ever do that. सेंट्रल आइडिया में आपका वो ही आंसर होगा जो रीआइट्रेशन नहीं होगा. इट विल नेवर बी द एग्जैक्ट सेम वर्ड दैट आर गिवन इन द पैसेज, ठीक है. एंड यूजुअली अगेन दिस इज नॉट अ रूल गाइस, दिस इज नॉट अ रूल, बट यूजुअली बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. तो आप बहुत ज्यादा अगर मतलब किसी क्वेश्चन में फंस गए हो, ये बहुत क्वेश्चन में अटेम्प्ट मत करना, डू नॉट डू दिस फॉर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. बट यूजुअली एग्जामिनर्स का होता है माइंडसेट कि ए वो रखना नहीं चाहते क्योंकि वो पहला ऑप्शन होता है, तो यूजुअली वो बी को आंसर रखते हैं, ठीक है, और डी वो रखना चाहते नहीं चाहते कि लास्ट ऑप्शन होता है. सी उनको लगता है कि मोस्टली बच्चे सी मार्क करते हैं, तो दे गो फॉर बी. यूजुअली दिस हैपेंस. अगेन नॉट अ रूल, कल पूरा पेपर बी 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 मत कराना भाई, पूरा पेपर बी नहीं होगा, पर 5 से 6 क्वेश्चन में अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो यू कैन मार्क दिस, ठीक है. नाउ per subject exam strategy, I'm going to be talking about per subject exam strategy, ठीक है. English, let's start with English. The first is going to be you have to definitely read the passage in English. English में आपको definitely read करना है passage को. आपको और क्या कहते हैं, ये नहीं सोचना कि passage नहीं पढ़ता हूं मैं आंसर निकाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. उसमें तुम्हें प्रायर नॉलेज लगेगी ऑफ द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. इंग्लिश यू शुड बी डन विद इन 20 to 25 मिनट्स. इससे ज्यादा आपको इंग्लिश को नहीं देना है, ठीक है. डू नॉट गिव मोर टाइम देन 20 to 25 मिनट्स. इसमें आपका इंग्लिश का सेक्शन हो जाना चाहिए. अगर ये आपका वीकेस्ट एरिया है, इफ इंग्लिश इज योर वीकेस्ट एरिया, देन इन दैट केस यू हैव टू अटेम्प्ट लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश. इंग्लिश में अटेम्प्ट कम रखना, बाकी 4 में अटेम्प्ट को बढ़ा देना, ठीक है. अगर आपको सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज के साथ स्ट्रगल हो रहा है तो वो वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. इंग्लिश में भी कौन से वाले अटेम्प्ट कम करने हैं जिसमें सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, अगर आपको उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो. Now you have to pay attention to the paragraph structure. पैराग्राफ को समझने की कोशिश करना कि what is the paragraph trying to do. पहले उसने आपको एक फैक्ट्स दे दिए, there are certain facts given to you, then the passage is counter arguing the facts. फैक्ट्स के अगेंस्ट कुछ बोलने लग गया, या किसी पर्टिकुलर चीज के एडवांटेजेस बता रहा है या डिसएडवांटेजेस बता रहा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ जिस्ट. मतलब एक बार जब आप उसे पढ़ लोगे तो आपको ये होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसमें क्या दे रखा है, एक बार में समझा सकता है, एक लाइन में बस मेरे को बता दे. आप कई बार बोलते हो ना एग्जाम में, बोलते हो कि तू एक लाइन में बता दे इस पैसेज में क्या दिया है, मैं अपने हिसाब से लिखाऊंगा. तो वो जो एक लाइन में बता देने वाला काम है ना, दैट इज ऑल यू हैव टू डू. अगर आप एक लाइन में समझ गए कि हाँ पैसेज इस चीज की बात करें, इट विल बी इजियर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल आपको हाउ एवर वर्ड दिखता है, ऑन द अदर हैंड कन्वर्सली, मतलब पैसेज दो ऑल्टरनेट बातों की बातें कर रहे हैं, ठीक है. Now, so basically, vocabulary questions आएंगे. There will be absolutely vocabulary questions. So there are of 2 types. Vocabulary questions कितने टाइप के होते हैं guys? 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो आपसे सीधा सीधा पूछेगा what is the synonym, कौन सा synonym है, ये आपसे पूछा जाएगा. दूसरा ये पूछेगा कि कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज में क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज. अगर कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज आता है तो आई विल रेकमेंड कि आपको वो पर्टिकुलर लाइन जहां पे भी दे रखी है पैसेज में, जहां पे भी आपको वो लाइन दे रखी है,
उसकी पिछली 2 लाइन्स पढ़ो, ऑलवेज रीड द प्रीवियस 2 लाइन्स एंड ऑलवेज रीड द नेक्स्ट 2 लाइन्स, अगली 2 लाइन्स पढ़ो. दिस विल हेल्प यू अ लॉट विथ ट्राइंग टू डिसाइफर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. Why? Because whenever you have to see something in context of something else, then it is always in continuation to the previous line and a precedence to the next line. So इसलिए पुरानी लाइंस पीछे की और आगे की पढ़ लोगे तो कॉन्टेक्स्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू जनरल नॉलेज गाइस, जनरल नॉलेज का आई विल टेल यू. देखो, या तो कल तुम्हें आंसर आता होगा, इधर यू विल नो द आंसर और यू विल नॉट नो द आंसर. मतलब उसमें अपन ये नहीं कर सकते ओ हो लॉजिक आ रहा है, लॉजिक आ रहा है, लॉजिक सोच रहे हैं. बेटा उसमें कोई लॉजिक नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो उसमें आपको आएगा या नहीं आएगा, या तो पढ़ा होगा या नहीं पढ़ाई करा होगा. ठीक है. सो यू इधर नो इट और यू डू नॉट नो इट. तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. बहुत ज्यादा पैसेज में मत फंस जाना, अरे अरे ये सब अच्छा अच्छा दुनिया में ये भी चल रहा है. अब ये मत करना कि कल तुम पैसेज के थ्रू ही पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ो. डोंट डू दैट. ठीक है. सो डू नॉट रीड द पैसेज पार्ट इन जनरल नॉलेज. इसको आप 12 to 15 मिनट्स में इजीली कवर कर सकते हो. या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता है, टिक कर देना. आता है नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बाकी 4 सेक्शंस है, यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन द अदर 4 सेक्शंस. ठीक है. नाउ no, you can't do the question without reading the passage. Only in GK you can do that. Quantitative aptitude. क्वांट में बहुत ज्यादा यू हैव टू बी वाइज गाइज, बी वेरी वेरी वाइज. अर्पिता, जो मैंने आपको तुक्को वाला स्कीम बताया है वो ही आपको जीके में भी अप्लाई करना है. ठीक है. लेकिन अगर आपका जीके बहुत वीक है तो बहुत तुक्के उसमें मत लगाना. जो भी सेक्शन वीक है उसमें बहुत तुक्के नहीं लगाने. ठीक है. Now quant aptitude you have to be very very wise. आप में से आधे से ज्यादा बच्चे होंगे who will be like कि मैम मेरा क्वांट अच्छा नहीं है. बिल्कुल भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है. लेट मी टेल यू समथिंग, अगर ये आपका वीकेस्ट एरिया है, इफ क्वांट इज योर वीकेस्ट एरिया, यू शुड गो फॉर अटेम्प्टिंग 5 to 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस. पूरे के पूरे 15 अटेम्प्ट मत करो. डू नॉट अटेम्प्ट द होल 15 क्वेश्चंस. ओनली अटेम्प्ट 5 to 7 क्वेश्चन. अपन ने क्वांट के लिए कितना टाइम दिया है? वी गेव 15 to 17 मिनट्स फॉर क्वांट. 15 to 17 मिनट्स में एक बच्चा 15 क्वेश्चन कर रहा है, एक बच्चा 5 से 7 क्वेश्चन कर रहा है. किसका एक्यूरेसी बेटर होगा? हुज एक्यूरेसी विल बी बेटर? अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट्स या पर्सन हु अटेम्प्ट्स 5 क्वेश्चन इन 15 मिनट्स? है ना. सो अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स 5 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स विल हैव अ बेटर एक्यूरेसी. तो एटलीस्ट 0 नहीं आएगा, एटलीस्ट यू वुड नॉट बी गेटिंग 0. सो इसमें आपकी कुछ मार्क्स तो आएंगे, सम मार्क्स यू विल बी गेटिंग, क्योंकि आप इसमें ज्यादा टाइम लगा के बेसिकली आप अपने अटेम्प्ट कम कर रहे हो, तो आप कैलकुलेशन सही करोगे, आप अपना ध्यान ज्यादा लगा पाओगे. सो क्वांट बेटा, क्वांट मेक्स अ डिफरेंस. बच्चों को सारे बाकी चारों सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस. बाकी चारों सेक्शन स्टूडेंट्स रीड, क्वांट दे लीव इट. 80% of people who are giving CLAT would have left quant, and quant is the section that will make the difference, that will give you an NLU, that will give you an edge over the other students. So make sure कि पूरा सेक्शन मत छोड़ देना. इफ यू लीव द सेक्शन तो 135 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, विच इज वेरी वेरी लेस. 135 में 100 मैक्सिमम आ सकते हैं आपके, तो अगेन आपका तो आधा पेपर वहीं पे चला जाएगा ना. सो मेक श्योर कि 5 से 7 क्वेश्चन आप कल अटेम्प्ट कर रहे हो. लेकिन अगर ऐसा होता है कि मैम कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आया, मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, रेशियो लगा ही नहीं, तो उस केस में गाइस आई विल रेकमेंड मत ही अटेम्प्ट करना, फिर रहने देना. या फिर इसका तुक्का क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी योर तुक्का फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन टू यू. उसमें ऑप्शन एक दे रखा है 3.5, एक दे रखा है 3.75, एक दे रखा है 25 और एक दे रखा है 35. डू यू नो व्हाट द आंसर विल बी? क्या आपको पता है आंसर क्या होने वाला है? इट्स ईदर गोइंग टू बी ए और गोइंग टू बी बी, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है? आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो तुम ऐसे वाले क्वेश्चंस 1-2 अटेम्प्ट कर सकते हो तुक्के मारने के लिए. 1-2 यू कैन अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस जहां पे बेसिकली आपको पता है कि 2 ऑप्शन तक तो आप आ गए हो, तो ये वाले यू कैन डू दैट. ठीक है. सो क्वांट में यही तुक्का यू कैन डू, इसके अलावा कोई तुक्का नहीं है. 5 से 7 क्वेश्चंस प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस. अभी रात को बैठ के रेशियो प्रपोर्शन रिवाइज कर लो, रिवाइज रेशियो प्रपोर्शन, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा. 1 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम दिस. ठीक है. सो दैट विल हेल्प यू.
नाउ कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग गाइस, लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग अगेन क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, दैट क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, 90 to 95% क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग से आने वाले हैं। आपको यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स बताने को बोल देगा, वो आपको बता देगा कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेंस द स्टेटमेंट, वीकेंड कौन सा कर रहा है, स्ट्रेंथन कौन सा कर रहा है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, something like that, ठीक है, it will ask you to tell something like that. Now in these type of questions you have to have a little bit of logic present whenever you're trying to solve CR. So ठीक है, अगर आपका CR बहुत वीक है तो I will recommend कि CR को आप at least 27 minutes देना, at least 27 minutes give to CR if it is extremely weak, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसमें आपको पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो अगर आपका CR बहुत ज्यादा वीक है एंड देर आर 7 पैसेजेस दैट आर गोइंग टू बी देयर, और अगर कल 7 पैसेज आने वाले हैं CR में से, so attempt 5 passages, attempt 5 passages in 25 minutes, so you will get 5 minutes per passage, which is a lot than the other passages you were getting। और इसमें सबसे छोटे आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के जो पैसेजेस होंगे वो सिर्फ 350 वर्ड्स के आएंगे, दे विल नॉट बी 450 वर्ड्स, बाकी सब में 450 वर्ड्स का आएगा, लॉजिकल रीजनिंग में आपका 350 वर्ड्स का आएगा। सो मेक श्योर दैट कि आप इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली आप इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करके आओ कल के पेपर में, ठीक है। तो मेक श्योर आपने जब भी कोई, लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी सिमिलर टू इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग है वो बिल्कुल ही इंग्लिश के सिमिलर है। तो अगर आपने इंग्लिश में जैसे आपने प्रीमाइस का कंक्लूजन ढूंढना है, वैसे ही आप अपने पूरे पैसेज का कंक्लूजन ढूंढ लेना। अरे भाई क्या बोल रहे हो, जो भी वो पैसेज बोलने की कोशिश कर रहा है उसी से आपका आंसर निकलेगा, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इसमें क्या क्या चीजें लग सकती है कि एक्सट्रीम आंसर्स विल बी लेसर, जो भी एक्सट्रीम होंगे, ऑल पीपल आर मैड, ऑल पीपल आर मैड, ऐसे टाइप के आंसर्स विल बी लेसर, एवरीवन इन द रूम वाज स्लीपिंग विल बी लेसर, मतलब जो भी आपके एक्सट्रीम आंसर्स होते हैं, जिसमें एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जिसमें एक्सट्रीमिटी होती है, there are very very less chances to be the answer। नोटा और all of the above can be the answer, पिछले साल भी हमने देखा था all of the above और आपका नोटा जो होता है वो बहुत ज्यादा बार आंसर बना था इन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। बट ऑल्सो रीड द क्वेश्चन एंड ऑल्सो रीड कि आपसे क्या बोला पूछा जा रहा है, कि स्टेटमेंट के बेसिस पे आंसर दो या पैसेज के बेसिस पे आंसर दो। किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एनालाइज करने को बोला गया है तो अगेन पुराने 2 सेंटेंसेस पढ़ो, आगे के 2 सेंटेंसेस पढ़ो एंड देन आंसर इट, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हो सकता है कि वीकेंड करो, वीकेंड द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वीकेंड द पैसेज, तो उसमें 4 में से 3 वीकेंड नहीं कर रहे होंगे, एक ही वीकेंड कर रहा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट वीकेंड्स द पैसेज, तो उसमें हो सकता है 2-3 ऑप्शन वीकेंड कर रहे हो, तुम्हें वो आंसर लगाना है जो मोस्ट वीकेंड कर रहा है, दैट इज द मोस्ट रिलेटेड टू द पैसेज। सो मेक श्योर कि आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको हमेशा बताया है, नो टू डिफरेंट वर्ड्स विल मीन द सेम, नो टू डिफरेंट वर्ड्स विल मीन द सेम, अगर 2 अलग अलग शब्द लिखे गए हैं तो उनका मीनिंग भी अलग अलग ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कल शब्द आते हैं लव एंड केयर, लव एंड केयर सेम होता है क्या, इज लव एंड केयर सेम, नो इट्स नॉट सेम। सो ऑफकोर्स ये बात है कि आप, बट हमें क्या लगता है हम कई बार इन दोनों को कंफ्यूज कर लेते हैं, वी कंफ्यूज द टू एंड वी थिंक दैट कि दीज आर गोइंग टू मीन द सेम। बट अगर पैसेज में ये शब्द दे रखा है और आपके आंसर में ये शब्द दे रखा है तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर, ये आंसर नहीं होने वाले। दे डू इट डेलिबरेटली, दे वांट टू सी कि आपने ढंग से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये कई जगह पे होगा, दिस विल हैपन अ लॉट मेनी टाइम्स इन लीगल आल्सो, दिस विल हैपन इन इंग्लिश, लॉजिकल, 3 सेक्शंस में तो होगा, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। सो मेक श्योर कि यू नो देयर आर, दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, दे मीन डिफरेंटली, ठीक है। Now coming to legal reasoning guys, आप favorite, so इसको जीके के लिए बेटा you have to give time 15 मिनट से ऊपर तो जाना ही नहीं है, 15 भी एक्सट्रीम है, ठीक है। so you have to read the passage, आपको पैसेज को रीड करना पड़ेगा लीगल रीजनिंग में, ये मत सोचना छोड़ देता हूं, मैंने आपको बताया अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको आता है तो आप उसका पैसेज जल्दी रीड कर लोगे तो उसको जल्दी रीड कर लेना, कम टाइम लगाना उस पैसेज पे जो आप ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके हो। एंड अगर आपके पास प्रायर नॉलेज होगा तो आपको कम टाइम लगेगा। अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज मत लगाना, मैम ने इसके एक्सेप्शन भी कराए थे, एक्सेप्शन के हिसाब से ये आंसर हो सकता है, डोंट डू दैट,
whatever is given in the passage is what you should know. उससे एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं अप्लाई करनी है जब तक कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज पैसेज में नहीं दे रखी. तो सी whether the passage talks about exception, whether the passage is asking you to apply the previous law, whether the passage is asking you to apply the new law, whether the passage is asking you to apply a particular test, whether the passage is asking you something with regard to the facts that can be similar to the passage. So please read what is the question trying to ask you. Only then you will be able to come up with the right answer. And stick to the passage. Passage की ही language तक stick करना, उसमें जो भी चीज दे रखी है वो ही सत्य है. उसके अलावा सब झूठ है, उसके अलावा सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो अपन को अप्लाई नहीं करनी. ठीक है. एंड गो फॉर द मोर लीगल आंसर. लीगल रीजनिंग में यू हैव टू गो फॉर दैट आंसर दैट्स मोर लीगल. ऐसा आंसर दे रखा है कि K was stabbed because she went out at 11 a.m. in the 1 a.m. in the night. तो ये आंसर नहीं हो सकता. This can't be the answer because it's a very very moral answer. F should not be liable for smuggling because smuggling should be a moral offense. Again, this can't be the answer. Why? क्योंकि ये बहुत ज्यादा moral answer है, बहुत ज्यादा vague answer है. So any answer that is vague, any answer that is moral will not be the correct option. Your correct option will be the answer that is more legal. ठीक है? So now I'll take some questions that any of you have and then we'll end the session, guys. हाँ, दो में होती है तो go by निशिता, go by that particular option that is more legal in its sense. ठीक है? उसका क्या करें, उसको आंसर करो शुभ. Okay, CLAT, Consti, Manik, I'm trying, yes. All the best, guys. My best test wishes are there with all of you. All the best to all of you. You all are extremely hardworking. You are all extremely hardworking and diligent students. You are very, very diligent students. You work extremely hard. You want your dreams to come true. And that's all you need to be successful in life. That's all you need. Anybody who can work hard is way better than 95% of the people in the world because nobody wants to work hard. कोई काम नहीं करना चाहता. सब चाहते हैं कि सब बस मिलता जाए लाइफ में. लेकिन आप लोग काम करना चाहते हो, आप लोग वर्क हार्ड कर रहे हो, आपने इतनी सारी प्रिपरेशन करी है. You are very, very hardworking. You are very, very persistent. You are very, very diligent. You are going to crack the examination. ठीक है? It's just an exam. At the end of the day, you have given so many exams. Life takes our exams. We have our exams. We have 10, 12 exams. We have this exam. UPSC, judiciary, लोग क्या क्या लिखते हैं यार. They have crazy, crazy exams. People do good, people do not do good. So at the end of the day, कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती. ठीक है? We do not know what the result is. You have to sometimes enjoy the journey. The journey is your moment. This journey is going to be your moment. This is going to be your यार तेरे को पता है मैंने इतनी मेहनत करी थी उस टाइम पे. तेरे को पता है यार मैं तो मूवी देखने चला गया था. तेरे को पता है यार वो मेरा बढ़िया टाइम था. उस टाइम पे मैं बढ़िया मैंने पहली बार लाइफ में इतनी मेहनत करी थी. These are the things you should live for. ठीक है? मैं आपको एक चीज बताती हूँ. जब आप उन चीजों के लिए जीते हो जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता तो आप दुखी होते हो. Usually, if you live for things that you do not have a control over, you will be unhappy. Because when I do not control a particular thing, I will feel like यार ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ. आज बारिश क्यों हो गई, मुझे बाहर जाना था, मेरा फ्रेंड का एक्सीडेंट क्यों हो गया, मुझे उससे मिलने जाना था. These things you do not have a control over. आपका कंट्रोल नहीं है तो आप यूजुअली सैड रहोगे. ठीक है? लेकिन if you think about those things, if you stay happy with those things that you have a control over. मेरे को आज 2 घंटे पढ़ाई करने का मन किया, मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी. ये मम्मी ये पापा मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैं कभी इतना नहीं पढ़ती, मैं कभी इतना नहीं पढ़ता, पर आज मैंने पढ़ा. आज I felt better. So you have to be in the moment. Okay guys, अगर आप बहुत ज्यादा लाइफ में चिंता करोगे ना तो हम हमेशा we are always unhappy with whatever is going on around us. And it's very easy to be unhappy. It's the easiest thing. World में सबसे easiest होता है कि आप खुश ना रह पाओ. आपको 100 reasons मिलेंगे. But every day there will be something that will be happening good in your life. You just have to find that. You just have to believe in it and always have the power with you to make yourself happy. किसी और को या किसी और चीज को खुद को खुश करने मत दो. ठीक है? Always have that power in yourself. Whatever happens tomorrow, guys, we are all in this together. I am also in this. I am afraid for you. I am also scared. And it's
इनफैक्ट इट्स गुड टू बी अफ्रेड, इट शोज दैट यू वांट समथिंग सो मच. अगर आप डरे नहीं होते तो पता ही नहीं होता कि आपको ये एक्चुअली लाइफ में चाहिए, है ना. मेरे को डरे, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, कल होता है नहीं होता है, क्या आप जा रहे हैं. नो, वी डू नॉट वांट दैट एटीट्यूड. आई वांट यू टू हैव दैट एटीट्यूड कि ठीक है लाइफ में आई वांट समथिंग. अब वो मुझे मिलता है, वो मुझे नहीं मिलता है, वो मेरे हैंड्स में नहीं है, दैट्स नॉट इन माई हैंड्स. आई वर्कड हार्ड फॉर समथिंग, आई डिडंट गेट इट एंड आई एम ओके विद दैट. ठीक है. So don't worry about it. You will do very, very well. And I trust all of you. देखो वर्ल्ड में कोई आप पे बिलीव करता हो नहीं करता हो, आपको लगता हो आपके पेरेंट्स आप पे बिलीव नहीं करते, आपके टीचर्स आप पे बिलीव नहीं करते, आपके फ्रेंड्स आप पे बिलीव नहीं करते, आई बिलीव यू. ओके, आई बिलीव इन यू and I want you to believe in yourself. First of all, believe in yourself. You are made for extremely amazing things in life. एंड यू कैन ओनली डू इट इफ यू रीच आउट फॉर देम. अगर अपन घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज कैसे हम अच्छी करेंगे ना लाइफ में, वी वोंट बी एबल टू डू इट. यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस. यू माइट हैव टू फॉल फॉर इट. हो सकता है कि आप गिर जाओ, रोड पे चलते चलते गिर जाओ, पर जो इंसान घर से ही नहीं निकला है उसको क्या पता कि बाहर दुनिया कितनी सुंदर है, या चोट लगती है, या क्या होता है क्या नहीं होता है. ठीक है. So don't worry about it. You will do very, very nice. ठीक है. Give a pro tip for legal. The pro tip is going to be you have studied hard. Just make sure that you understand the concept and apply the concept in your legal reasoning. ठीक है. ध्रुव शुरू से देख सकता है. प्रश्न अब तो कुछ नहीं फॉर जीके. ज्यादा तुक्के मत मारना जीके में. डू नॉट पुट ज्यादा ज्यादा तुक्के. ठीक है. नो यू कांट यूज पेंसिल. नो पेंसिल गाइस. नो पेंसिल एट ऑल. ठीक है. नो पेंसिल. नो अंडरलाइनिंग का भी कुछ पता नहीं है. ठीक है. अंडरलाइनिंग का कुछ पता नहीं है. वेदवल थैंक यू सो मच. आई मिस यू गाइस टू, डोंट वरी अबाउट इट. उसको आंसर करने के लिए ट्रिक अपनी नहीं मैम, बहुत टेंशन हो रही है. अरे अब जो होगा अच्छा होएगा. ठीक है. अब स्टॉप टेंशन और ये सब चीजें. ठीक है. ऑप्शन बी वाला तुक्का यू कैन अप्लाई, पर सब में मत अप्लाई करना. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. चलो गो एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप. अच्छा सा सो जाओ और हैव अ गुड डे टुमारो. एंजॉय अ लिटिल. बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ओवरवेल्म मत हो जाना. एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 PM तक रीच द एग्जाम सेंटर बाय 1 PM. 1:30 तक तुम्हें अंदर जाने को मिलेगा. 1:30 you'll get to go inside. प्लीज हैव योर एडमिट कार्ड रात को ही रख लो. इन द नाइट, राइट नाउ कीप ऑल ऑफ दिस. एडमिट कार्ड इज कंपल्सरी टू टेक. आईडी कार्ड होना चाहिए आपका, एक फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए जो आपको लेके जाना है, जो गवर्नमेंट इशूड हो. इट शुड बी गवर्नमेंट इशूड. आपको अपना मास्क लेके जाना है. यू हैव टू टेक योर मास्क एंड यू हैव टू टेक 2 extra photos लेके जाना. प्लस ब्लू और ब्लैक बॉल पेन. ब्लू और ब्लैक बॉल पेन. ठीक है. हाँ 1 to 2 तुक्का यू कैन डू प्रणय. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. बाय गाइस. गुड नाइट. हैव अ गुड डे. हैव अ गुड स्लीप एंड कीप स्माइलिंग. बी हैप्पी. ओके. बाय. गुड नाइट.